मैं हूं डॉक्टर सुशील कुमार। क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 3 का प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इन ह्यूमन। ह्यूमन में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन से आप क्या समझते हैं? आंसर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर दोज सेक्स ऑर्गन्स which प्रोड्यूस गैमेट्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के अंतर्गत उस ऑर्गन को रखा गया है, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में वे सेक्स ऑर्गन्स आते हैं जो गैमेट उत्पन्न करते हैं। गैमेट दो तरह के होते हैं, एक मेल गैमेट, दूसरा फीमेल गैमेट। मेल गैमेट स्पर्म कहलाता है, जबकि फीमेल गैमेट ओवम कहलाता है। तो गैमेट उत्पन्न करने वाला जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के अंतर्गत आते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड गोनैड्स। इसे गोनैड्स भी कहा जाता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ मेल्स आर कॉल्ड टेस्टिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ह्यूमन मेल का टेस्टिस कहलाता है। टेस्टिस का जो स्पेलिंग है TESTES, यह प्लूरल है, और जब टेस्टिस का स्पेलिंग TESTIS होगा तब यह सिंगुलर होगा। व्हाइल इन फीमेल आर कॉल्ड ओवरीज। और फीमेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो ओवरी है। ओवरीज प्लूरल फॉर्म है, ओवरी सिंगुलर फॉर्म है। टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टिस से स्पर्म उत्पन्न होता है, साथ साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और अन्य हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं। ओवरी प्रोड्यूसेस ओवा। ओवरी से ओवा उत्पन्न होता है। एंड हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजेंस। और जो हार्मोन उत्पन्न होते हैं वो एस्ट्रोजेंस होते हैं, और भी कई हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। मेल एंड फीमेल हार्मोन्स हेल्प सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इन द फॉर्मेशन, मेंटेनेंस, एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स etc। मेल और फीमेल द्वारा जो हार्मोन उत्पन्न होता है वह सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को सहायता करता है उसके बनने में, उसके मेंटेनेंस में और बाय सेक्स कैरेक्टर्स इत्यादि में। तो ये था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। अब देखें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन्स, ग्लैंड्स एंड डक्ट्स which do not produce gametes but are essential for sexual reproduction are known as secondary sex organs। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अंतर्गत वे ऑर्गन्स आते हैं जो गैमेट उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उनकी भूमिका आवश्यक होती है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन मेल आर वासा एफ्रेंसिया,
वासा डिफरेंशिया, इजैकुलेटरी डक्ट्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, पेनिस etc. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स मेल का वासा डिफरेंशिया, इजैकुलेटरी डक्ट्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, पेनिस इत्यादि होते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन फीमेल। अब ह्यूमन फीमेल का देखें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के तहत कौन होता है, तो आप जान रहे हैं कि ओवरी को छोड़कर जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फीमेल का सेक्स ऑर्गन्स के अंतर्गत हैं, यानी ये रिप्रोडक्टिव क्रियाओं में भाग लेते हैं। तो देखें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन फीमेल में कौन कौन पार्ट्स हैं, जैसा कि फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, वेजाइना, मैमरी ग्लैंड्स etc. यानी मुख्य रूप से यह याद रखना है कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में फीमेल का ओवरी को छोड़कर बाकी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का ऑर्गन है वह सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में गिने जाते हैं। जैसे ओवरी को छोड़ दिए तो बचा फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, वेजाइना, मैमरी ग्लैंड्स को भी इसमें रखा गया है। इसके अतिरिक्त और भी ऑर्गन्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के तहत रखा गया है। केवल ओवरी को छोड़ दिया गया है, जिसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के अंतर्गत रखा गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 के सहारे भी हम क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दे सकते हैं। इसमें दोनों में अंतर दिया गया है और उसी अंतर को हम यहाँ कॉलम के सहारे दर्शा सकते हैं। तो देखें आंसर, डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो जब कॉलम द्वारा अंतर स्पष्ट किया जाता है तो उसमें कॉलम बना लेते हैं। पहला कॉलम बना लिए सीरियल नंबर का, दूसरा कॉलम है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का, तीसरा कॉलम है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का पहला पॉइंट है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय गोनैड्स। इसको गोनैड्स द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मेल का टेस्टिस हो गया, फीमेल का ओवरी हो गया। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का पहला पॉइंट, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सेक्स ऑर्गन्स, डक्ट्स एंड ग्लैंड्स अदर देन गोनैड्स। गोनैड्स को छोड़ करके बाकी जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, गोनैड को छोड़ करके बाकी जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, डक्ट्स हैं और ग्लैंड्स हैं, वो सभी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं। दूसरा पॉइंट है, दे प्रोड्यूस गैमेट्स। गोनैड्स गैमेट्स उत्पन्न करता है, मेल गैमेट्स देता है, टेस्टिस से मेल गैमेट उत्पन्न होता है स्पर्म, और ओवरी से फीमेल गैमेट ओवम उत्पन्न होता है। दाहिनी ओर देखें दूसरा पॉइंट, दे डू नॉट फॉर्म गैमेट्स। ये जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं ये गैमेट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट, दे प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का तीसरा पॉइंट, हार्मोन सिक्रीशन इज एब्सेंट। यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, जबकि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हार्मोन उत्पन्न नहीं होते हैं। चौथा पॉइंट, गोनाड फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स ऑफ एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में देखें कि जो गोनाड का फंक्शन है वह पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर भाग
से उत्पन्न जो हार्मोन होते हैं उसके सहारे उसको नियंत्रित किया जाता है। यह स्वतः होता है। गोनाड फंक्शंस आर कंट्रोल। गोनाड का जो कार्य है वो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा उत्पन्न हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का चौथा पॉइंट, फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय गोनाड्स। इसका जो फंक्शन है वो सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय गोनाड्स। इस पॉइंट को फिर से देख लें। फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय सेक्स हार्मोन्स। इसमें जो फंक्शन है वो सेक्स हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है जो गोनाड्स द्वारा उत्पन्न होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे बहुत छात्र छात्राओं को लाभ मिल जाता है। धन्यवाद।